Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. गुरुग्राम सेक्टर 7 में मनाया गया महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200 जयंती। गुरुग्राम में देश की राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में सेक्टर 7 में स्थित आर्य विद्या मंदिर में महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वीं जयंती के 2 वर्षीय विश्वव्यापी उत्सव के शुभारंभ के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातः 6:30 बजे से 9 बजे तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने सच्चिदानंद स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ कर पूरे विश्व के कल्याण की कामना की तथा शांति प्रकरण के मंत्रों से पाठ कर पूरे विश्व में शांति स्थापित हो के इसकी प्रार्थना की। तरह तरीके के लोगों ने भक्ति के गीत गाए और भाग लिया। इसके बाद शाम 4:30 बजे आर्य विद्या मंदिर में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे गुरुग्राम की आर्य समाज सभा के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। काफी बड़ी संख्या में लोगों ने आके कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। धर्मेंद्र बजाज ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती सुधा यादव, बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य और कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बोधिराज सिकरी, GMDR सदस्य और पंजाबी महासभा के अध्यक्ष आशीर्वाद श्री रामचंद्र आर्य नेता ने शिरकत की। एक के अलावा श्री नवीन गोयल और डॉक्टर DP गोयल, कैनविन फाउंडेशन वाले अनिल मौर्य, गुरिंदरजीत सिंह, अर्जुन नगर इत्यादि गणमान्य लोग मौजूद रहे। संगीतमय पंडित दिनेश पथिक और आचार्य अंकित उपाध्याय रहे। इस कार्यक्रम में स्वामी दयानंद जी के जीवन पर चर्चा करते हुए स्वामी जी के वेदों का अध्ययन कर पूरे देश में वेदों का प्रचार, भारतीय संस्कृति और शिक्षा के गौरव को पुनः स्थापित किया। स्वामी जी ने वेदों को सनातन धर्म का मूल धर्म ग्रंथ बताया, क्योंकि वेद आदि ग्रंथ है। उन्होंने वेदों का भाष्य किया। अमर ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश, आयुर्देश रत्नमाला, गोकर्णोदाधि निधि सहित दर्जनों ग्रंथों की रचना की गई। स्वामी जी प्रत्येक मनुष्यों को पंच महायज्ञ धारण करने के लिए कहें, जिससे कि पूरे संसार का कल्याण हो सके, जिसमें प्रथम यज्ञ संस्था है, जिसे प्रातः सायं परमात्मा को ध्यान, योग और स्वास्थ्य है। दूसरा यज्ञ वेद, जिसे हवन कहा जाता है, जिसमें पर्यावरण की शुद्धि होती है, औषधि की आहुति दी जाती है। तीसरा पितृयज्ञ, जिसमें माता पिता और घर परिवार के वृद्धि की सेवा। चौथा यज्ञ, जिसमें विद्वान गुरुजन की। चौथी सत्कार। 5वां बलिवैश्य देव यज्ञ, जिसमें पशु पक्षी असहायों की सेवा करना, जिसमें पूरे समाज और विश्व का कल्याण निहित है। कार्यक्रम में भक्ति गीतों का पूरा पंडाल झूम उठा। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ एवं ओम के जयघोष के साथ हुआ। हाँ जी सर। विषय प्रदर्शनी की आई है, आपको सुनकर के बड़ा हैरानी होगी। CSR के जो अध्यक्ष हैं वो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं और उपाध्यक्ष पूरे हरियाणा के माननीय श्री बोधराज सिकरी जी हैं। काम उपाध्यक्ष को नागपाल जी हमारे योगी कोषाध्यक्ष, आओ जी, इधर ना लो जाओ बजाज साहब। हाँ जी। हाँ जी बजाज साहब।
श्री लक्ष्मण पहुजा जी, बड़े भाई साहब भी सामने बैठे हैं। हाँ जी। हमारे समाज शिवाजी नगर के, और माननीय ईश्वर सिंह दहिया जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, माननीय ईश्वर सिंह दहिया जी, और जैकमपुरा से जो भी का स्वागत करने के लिए मैं बुला रहा हूं। वक्त माली के सर पर धूल मिट्टी पड़ जाया करती है, तो मेरे सर पर कितनी भी धूल और राख पड़ जाए मुझे उसकी कुछ भी चिंता नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये उद्यान हरा भरा रहे और निर्विघ्न फूले रहे। हम सब उद्यान में जाते हैं। इस सभागार में उपस्थित महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त और जो सभागार से बाहर सभागार में जिन्हें जगह नहीं मिली है, उन सबको मेरे नमस्ते। जो जिस कारण से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो तो सब आपको ज्ञात ही है। ऋषि दयानंद के वचनामृतों में से एक वचन अमृत मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। ऋषि दयानंद ने एक बार ये कहा था कि मैंने आज समाज का उद्यान लगाया है। हमारे भाई अनिल आर्या जी, मेरे साथ में आए हुए उषा प्रियदर्शी जी, भाई बोधराज सिद्धि जी, विभिन्न आर्य समाजों से आए हुए प्रतिनिधिगण, विभिन्न आर्य समाजों के अध्यक्षगण, यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, बहनें और मेरे भाई, दिल्ली से चल कर के विनय जी हमारे बीच में आए हैं और एक बड़ी प्रेरणा उन्होंने दी है कल तक, और समाज की कुरीतियों को दूर करने से लेकर के समाज को एकजुट करने तक हर दिशा में काम कर रही है। यह हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है और यही एक संदेश 12 तारीख के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री ने हम सबको दिया कि राष्ट्र सर्वोपरि है और उस राष्ट्र के लिए हमको अपना पूरा जीवन। उसने मेरे से कहा कि आज के व्रत में क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते। मैंने कहा तुमने गलत जगह प्रश्न पूछिएगा। ये तो वो दिवस था जिसमें हमारे महर्षि ज्ञान प्राप्ति के लिए गए और ज्ञान को प्राप्त करने लगे। उस दिन मैं व्रत की चर्चा करके क्या खाना क्या न खाना ये नहीं बता सकती, क्योंकि मैं उनके ज्ञान के ध्यान को करने में विश्वास रखती हूँ, ना कि व्रत में क्या खाना और क्या न खाने पर। तो जिस दिवस पर उन्होंने अंकुर बोया था, जिस ज्ञान की खोज में वो निकले और सिर्फ निकले नहीं, उन्होंने प्राप्त भी किया और प्राप्त ही नहीं किया, प्राप्त करने के बाद में उन्होंने अंकित भी करा, तब्दील कराते हुए जो उनको आपने अवगत कराया है। आपका दायित्व आज बहुत बढ़ गया है, लेकिन जितने लोग यहाँ सभागार में या सभागार के बाहर बैठे हैं, ये सब आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके इस दायित्व के निर्वहन में आपका सहयोग करने के लिए तत्पर है और हम सबको ये काम करना है। कल महाशिवरात्रि का दिवस था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि महाशिवरात्रि की किताबों के नाम बताए। मैंने हमारे 10 के आर्य समाज के बीबी सिंह जी बैठे हैं, उनसे मैंने कहा भैया ये वाले किस पुस्तकें जरा आप उपलब्ध कराएं। तो वो धर्मेंद्र बजाज जी और इन लोगों से मिलकर के उन्होंने उन पुस्तकों को मुझे उपलब्ध कराया और आपकी दी हुई पुस्तकों को मैंने अपने नाम से वहां तक पहुंचाया। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार है। आप सब लोगों के स्नेह के लिए और इस निमंत्रण के लिए तहे दिल से आप सबका आभार। आपका मेरे भाई ने तो उनको पढ़ा, लेकिन हमने बीच बीच में खाली सुना है। लेकिन आज जब मुझे ही मिल गए तो मुझे अब पढ़ना पड़ेगा। ये कल आप पूछ लेंगे कि
मुझे एक अच्छा अवसर पढ़ने का दिया है। तो अगली बार जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं इस मंच पर कहने के लायक होंगी कि आपके दिए हुए वेदों को मैं पढ़ करके आई हूँ और उसको ग्रहण करने का काम करूँगी। और जो विषय उन्होंने शुरू में बताया था प्रधानमंत्री जी से मिलने का, तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े व्यक्तित्व से मिलने जाए तो क्या लेकर। टेलीकास्ट में मोबाइल के ऊपर देख रही थी जिसमें आपके भजन सुनने को मिल रहे थे और आपके सारे भजनों को मैंने लाइव देखा है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ कि आपने जो समा बांधा है, जो देशभक्ति से लेकर के महर्षि तक के विषय में, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं आर्य केंद्रीय सभा की भी आभारी। जो आंखी से न टपका वो लहू क्या है, आंख से लहू टपका है, जो से अब श्री नवीन गोयल जी, जाना पहचाना नाम कैनविन फाउंडेशन। इसमें दो जगह एक आता है पशु शब्द और एक आता है पशु के साथ प्रजापति। उत्तम संतान की उत्पत्ति के लिए हम किताबों के नाम बताए। मैंने हमारे 10 के आर्य समाज के बीबी सिंह जी बैठे हैं, उनसे मैंने कहा भैया ये वाले किस पुस्तकें जरा आप उपलब्ध कराएं। तो वो धर्मेंद्र बजाज जी और इन लोगों से मिलकर के उन्होंने उन पुस्तकों को मुझे उपलब्ध कराया और आपकी दी हुई पुस्तकों को मैंने अपने नाम से वहां तक पहुंचाया। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार है। आप सब लोगों के स्नेह के लिए और इस निमंत्रण के लिए तहे दिल से आप सबका आभार। आपका देखिए, आर्य समाज का जो कार्यक्रम है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अभी पीछे जो जन्मोत्सव गया और 2 वर्ष तक लगातार उनके ऊपर जो कार्यक्रम होंगे, उसी में आज ये शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम था। लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसके अंदर हिस्सा लिया है और गुड़गांव के अंदर आर्य समाज बहुत मजबूत है और आर्य केंद्रीय सभा सबको साथ लेकर के सामाजिक कामों के अंदर जुटी रहती है। और सबसे बड़ा काम जो वो करती है, विद्यालय चलाने के साथ साथ में आर्यवीर दल में जो युवा बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं कि समाज में और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से काम कैसे करना है। उनके शिविर लगते हैं और उनको उसमें डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन ऐसी चीजों को सिखाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे कार्यक्रमों में आकर के आप सुखद अनुभव करते हैं। ऐसा है कि ऋषियों की एक देन है कि राष्ट्र को मार्गदर्शन देने के लिए समय समय पर कोई ना कोई व्यक्ति आता है। तो इस प्रकार ऋषि परंपरा में महर्षि स्वामी दयानंद जी आए, जिन्होंने ना केवल कुरीतियों के ऊपर, ना केवल जो गलत काम हो रहे थे समाज में और रूढ़िवादिता के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर और कन्याओं की शिक्षा के लिए जो काम वो कर गए, आने वाले दिनों में कौन ऐसा व्यक्ति आएगा। यद्यपि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस तरफ काफ़ी समर्पित हैं, तो मैं ऐसी महान हस्ती को, जिन्होंने अपने अनुसंधान से, अपनी योग की विद्याओं से, अपनी साधना से, जिस प्रकार उन्होंने जो भी ज्ञान, जैसे कल शिवरात्रि थी, बोध रात्रि भी है, उसे कहते हैं बोध रात्रि, जिस दिन उनको बोध हुआ था, तो मैं नमन करता हूँ और आशा है कि उनके दिए हुए जो भी पाठ है, जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी मंत्र हैं, उनके ऊपर हर व्यक्ति, विशेषकर आज का युवा, अनुसरण करेगा तो देश के अंदर परिवर्तन अवश्य आएगा। क्योंकि इस समय जो आज का युवा है वो संस्कार विहीन हो रहा है, उसमें सुधार के लिए इस प्रकार के ऋषियों की शिक्षाओं की आवश्यकता है।
हमारी शिक्षा पद्धति शुरू से ही उसी ओर थी जहां पर मुगलों के बारे में हमें पढ़ाया जाता था। हमारे योगी राज कृष्ण के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में लोगों को नहीं पता था। इसी शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो इनिशिएटिव लिया है, हाल ही में जो नई शिक्षा पद्धति आई है, उसके अंदर इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। देखिए, आज दयानंद सरस्वती जी का 199वां जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी की है। और आज हमारा जो आर्य विद्या मंदिर है, इस प्रांगण में आर्य केंद्रीय सभा व आर्य सभा न्यू कॉलोनी के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आज इस शाम को बड़ा एंजॉय भी किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी बातों को हमने जाना भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरणों में नमन करता हूँ। उनका पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए था, समाज कल्याण के लिए था। ना केवल हमारे महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जी, बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हुए जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी थे। ऐसे महापुरुष का जन्म उत्सव पूरा देश आज बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। मैं आदरणीय अशोक आर्य जी जो केंद्रीय सभा के प्रधान हैं, हमारे भाई धर्मेंद्र बजाज जी, सुरेंद्र दलखा जी, तिलकराज नागपाल जी, पूरी टीम को, लक्ष्मण पाहुजा जी, सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ सुंदर आयोजन की। हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। और अभी डॉक्टर सुधा यादव जी की उपस्थिति में हमारे सीकरी साहब बोल भी रहे थे, मैं भी उस बात को सेकंड करता हूँ कि जो हमारे हवन यज्ञ हैं वो वातावरण को शुद्ध करने के लिए है। तो हमें अपने बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है कि हमारे संसार में, हमारे जीवन में, हमारे हवन यज्ञों का जो स्वामी जी के सत्यार्थ चित्तार्थ जो हमारा ग्रंथ उन्होंने लिखा, उसका जीवन में क्या महत्व है, उनकी नीतियों पर चल करके हम समाज कल्याण से जुड़ करके ना केवल अपना समाज का भी भला कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा महत्व तो हमने कोरोना में देख लिया। कोरोना में कितनी मारामारी ऑक्सीजन की हुई। आज हमारा नीला आसमान हमें दिखाई नहीं देता है। गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, सर्दियाँ कम पड़ने लग गई हैं, पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। ये सारा जो है डिसबैलेंस हो गया पर्यावरण। हमने कंक्रीट का जंगल पूरे गुरुग्राम में बना दिया है। आजकल तो साल में 10-15 दिन लोग पहाड़ों में जा कर के रहने लग गए हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति है और आने वाले समय में अगर हमने सुधार नहीं किया तो और ज़्यादा चिंता हो जाएगी। अगर ये टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर बढ़ने लग गया तो गाड़ियों के शीशे तड़क जाएंगे। हमारा पानी जो जल संरक्षण हमने नहीं किया, गुड़गांव का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। जिस तेजी से गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में तो उजड़ जाएगा अगर हमने पानी को नहीं बचाया। इसी तरीके से हवन यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। जो वातावरण जो है, इस वातावरण को शुद्ध करने में हवन यज्ञ का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। और देखिए, ये कहते हैं कि यज्ञ से आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, ये शास्त्रों में लिखा गया है। जो मंत्र है, मंत्र से भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हो। तो मंत्र और हवन ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं और हमारे सामाजिक धार्मिक सिस्टम से भी बहुत अच्छे हैं। हमें बच्चों को इससे जोड़ना चाहिए, हमें जुड़ना खुद को भी चाहिए।